हर माँ के दिन की शुरुआत होती है उसकी फेवरेट रसोई से। और जहाँ सुबह सबसे पहले उसका काम होता है अपने बच्चों के लिए स्कूल का लंच पैक करना। जी हाँ, मेरा भी सुबह उठते ही यही काम है। तो मैंने बनाया है विवान का लंच, वाटर बॉटल पैक कर दी। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। रोज़ विवान की बस 6:20 पे आ जाती है, आज 6:40 हो गए, अब तक बस ही नहीं आई। पता चला कि स्कूल से ही बस लेट निकली है, तो इसलिए ये नाच रहा है, बहुत खुश है। पर स्कूल तो जाना ही है। और ये शादरा की गलियाँ और बारिश के दिनों में यहाँ होने वाली परेशानियाँ। एक तो इतना अंधेरा, ऊपर से जगह जगह पानी भरा हो, चाहे कोई गिर जाए। पर दुनिया इतनी कंजूस है, अपने घरों में 6 लाइटें लगा लेगी पर एक घर के बाहर नहीं लगा सकती। और जबकि आपको पता है अपने घर के बाहर भी उजाला रखना चाहिए। अगर माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर आएगी तो भाई गली में से होके रोशनी में ही तो आएगी, अंधेरों में घुसती चली जाएंगी। तो इसलिए हर जगह रोशनी रखनी चाहिए। रात को मैंने भिंडी काट के रख दी थी, अब फटाफट से काट लेते हैं प्याज, क्योंकि बनाएंगे आज गर्मा गर्म भिंडी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मॉर्निंग का डेली रूटीन। तो सुबह 5:20 मैक्सिमम टाइम है जिस पे मैं उठ के रसोई में पहुंच जाती हूँ। और कई बार कुछ ऐसा लंच बनाना होता है जिसमें टाइम लगता है, तो मेरा अलार्म 5 बजे बज जाता है और मैं 5 बजे हाथ मुंह धो के और पहुंच जाती हूँ रसोई में। अब आप कहेंगे कि नहाने से पहले रसोई में कैसे चले जाते हो, नहा के जाना चाहिए। तो भैया 5 बजे अपने बस की तो है नहीं जाना, तो इसीलिए हम पहले रसोई का काम करके बच्चों को भेज के उसके बाद साफ़ सफाई करके जब नहाते हैं। तो हमारा रूटीन कुछ ऐसा ही है। और अब गूंद लेते हैं आटा। छोटे छोटे काम ना, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि करके रख लूँ, क्योंकि विवाना भी गया, जाती मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो जो जो काम पॉसिबल होता है वो मैं करके रख लेती हूँ। ज़्यादा शोर मैं नहीं करती, क्योंकि देखो जो लोग सो रहे होते हैं ना उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो जो जो चुपचाप में काम हो सकता है वो मैं करती जाऊँगी। जैसे आटा गूंद के रख लूँगी, सब्जी काट के रख लूँगी, तो एटलीस्ट जब किसी को भी ऑफिस जाना होगा तो उसको आसानी होगी। और आज ना मैं आपको एक बहुत काम की बात बताने वाली हूँ, आटा गूंदने से रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा। मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चली और मैंने भी नोट किया कि हाँ, अक्सर हम ऐसा करते हैं। तो वो ये बात है कि जब भी आप आटा गूंदें और आटा गूंदने के लिए पानी लें, तो कभी भी उस पानी को लोटे में ना लें। लोटे में लिया पानी से आटा नहीं गूंदना चाहिए। कहते हैं ऐसा तब करते हैं जब हमारे घर से कोई चला जाता है तो लोटे में पानी लेके आटा गूंदा जाता है। और साथ ही जब आटा गूंद ले तो उस पर थोड़ा सा अपने फिंगर से प्रेस कर दें, इस तरीके से। बिल्कुल प्लेन नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे भी कारण है, होप आप सब लोग जानते होंगे। बज गए हैं 7:15। आज मैं अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा लेट हूँ, पर ये अच्छा हो गया कि दीदी भी उठ गई हैं, तो अब झाड़ू वगैरह सारे घर में लग जाएगी, नहीं तो मुझे उनका रूम छोड़ना पड़ता है। तो सब काम हो गए हैं, गिलास पानी का पीते हैं और नहा धो के हो जाते हैं बिल्कुल रेडी। तो अब बनाते हैं विवान के पापा का नाश्ता। घड़ी में बज गए हैं 7:45। तो विवान के पापा जल्दी नाश्ता करते हैं। आजकल जल्दी करने लगे हैं, पहले तो यार नाश्ता लंच इकट्ठा ही करते थे। अब आजकल वो 8, 8:30, हद पार 8:45 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। मंदिर के बर्तन मैंने धो दिए हैं, अभी पोछा लगाना बाकी है। और पोछा लगाने की ड्यूटी किसकी है? दीदी की। ड्यूटी क्या यार, जिस पे जो काम हो पाता है वो कर लेता है। मुझे आज धोने थे कपड़े, तो इसलिए दीदी ने बोला पोछा मैं लगाती हूँ, झाड़ू तूने लगा ही दिया। खाना खा के भी दोनों भाई ले जा भी चुके हैं और खा भी चुके हैं। यहाँ दीदी ने पूजा भी कर ली है। तो अब मैं जाऊँगी अपना कमरा समेटती हूँ, फिर मैं भी पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं नहा धो तो पहले ही चुकी थी। 10 दीदी गई है मंदिर। बस अब मैं 2 मिनट बैठूंगी, उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा सा समेटने का ही रह गया। देखो मैंने चादर वादर उतार के धोई थी, तो वो रह गया समेटना। और उसके बाद मैं जाऊंगी कहाँ कहाँ जाना है यार, इस 4 दीवारी में ही जिंदगी गुजर जानी है। तो मैं करूंगी पूजा, उसके बाद करेंगे नाश्ता और फिर मिलेंगे आपसे। चलिए फ्रेंड्स, हो गया है बेड सेट। और सच बताऊं 5 मिनट का रेस्ट नहीं होता, वो 15-20 मिनट, आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए अब करते हैं पूजा। करेंगे पूजा, मिलेगी पेट पूजा, यानी पूजा करेंगे तभी तो खाना मिलेगा। नाश्ता तभी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं पूजा किए बिना, नहाए धोए बिना नाश्ता क्या चाय भी नहीं लेती हूँ। तो ठाकुर जी लगा रहे हैं भोग, वो कर रहे हैं अपना नाश्ता। दीदी ने लगा दिया था उन्हें नाश्ते का भोग, तो अब कर लिया है ठाकुर जी नाश्ता। अब हम करेंगे अपनी पूजा। हमारा उल्टा ही सिस्टम चलता है। तो आज नाश्ते में है नमक वाली परांठी और साथ में चाय गर्मा गर्म। दीदी बना रही है यहाँ पे पराठे। हम सबके बन चुके हैं, बस दीदी भी आ जाएंगे और हम करेंगे नाश्ता। तो आज सिंपल सा नाश्ता है, सिंपल नमक वाली परांठी। जिसे चटनी से खानी है चटनी से खाओ, जिसे चाय से खानी है चाय से, अचार से। चॉइस इज़ ऑल योर्स। यहाँ से काम निपट चुका है सब।
नाश्ते के बर्तन वर्तन, और धूप निकल आई है। थैंक गॉड यार, मेरे कपड़े सूख जाएंगे अब। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद, सारा काम करने के बाद जो समय बचता है विवान के स्कूल से आने से पहले का, वो होता है मी टाइम, जिसमें कि मैं यूट्यूब देखती हूँ, सीरीज़ देखती हूँ कोई ना कोई, और अपने बेड को थोड़ा सा कष्ट देती हूँ उस पर लेट के आराम करके। आई होप आप सब मदर्स भी ऐसे ही करते होंगे, बच्चों को भेज के काम से फ्री होके आराम करते होंगे, या फिर अपनी मनपसंद यूट्यूबर्स को देखते होंगे, या फिर सीरीज़ देखते होंगे। तो मैं भी सेम वही करती हूँ। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।